हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है। तो बच्चों, सबसे बढ़िया सबसे जबरदस्त बात यहाँ पर आपको समझना है कि आप सभी लोगों को आर्मी का जो पेपर है वो 22 अप्रैल को फिक्स है। सभी बच्चों को पता है और जिनको नहीं पता वो भी जान लें। अब हमारे पास आर्मी के एग्जाम के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। 25 से 30 दिन के पास हमारे पास समय है। उसमें ध्यान रखते हुए अब हमें यह देखना है कि मैथ, चाहे हम क्लर्क की बात करें, जीडी की बात करें, मतलब आर्मी का कोई भी पेपर होगा उसमें आपका मैथ तो आनी आनी, ये बात फिक्स है आपकी। तो आज हम ये जानेंगे कि मैथ के वो कौन से टॉपिक हैं, मैथ के वो कौन से टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और उनको हमें अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर आपने सोचा है कि 2024 वर्दी लेना है तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो आज वो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आर्मी के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये बात आपको मैथ में बताने वाला हूं। एक बार सारे बच्चे ध्यान से चीजों को कॉपी में नोट भी करते जाना, ताकि आपको फिर कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखा सामने दिख रहा होगा कि मैथ के ये टॉपिक आर्मी के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आप सोच रहे हो बिल्कुल सही बात है, सर टॉपिक बता दो जल्दी से ताकि हम जल्दी से तैयार कर दें। बिल्कुल बच्चे बताएंगे, ध्यान से जो समझना, नोट कर लेना एकदम कॉपी में, और ये वीडियो सब तक शेयर कर देना। चाहते हो कि उसको भी वर्दी मिल जाए एकदम जबरदस्त तरीके। और लास्ट के 4 से 5 मिनट अगर आप जुड़े रहते हो, मैं विश्वास से बता रहा हूं कि सारा अगर आपने ये तरीका जान लिया तो बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे कर पाओगे। आ जाओ। अब सबसे पहली बात बच्चों, यहां पर आपके स्क्रीन पर आ जाता है सबसे ज्यादा जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर सिस्टम। एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपका मतलब पूछा ही पूछा जाना है। अब आप सोच रहे होगे सर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। बच्चों अगर हम बात करते हैं तो ये मैथ का बच्चों बेसिक पॉइंट है। नंबर सिस्टम से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस बात को आपको याद रखना है। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत कई सारी चीजें आती हैं, जैसे फ्रैक्शन हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सारा का सारा ये क्या है आपका नंबर सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है। तो ये बात आपको बढ़िया से याद रखनी है। नंबर सिस्टम के चैप्टर को आपको शानदार तरीके से पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पढ़ना है। क्लियर है? बिल्कुल। दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर बात करते हैं बच्चा परसेंटेज की बात करेंगे। परसेंटेज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? प्रतिशत कहते हैं। परसेंटेज को प्रतिशत बच्चों कहते हैं। और ये चैप्टर आपके लिए हर एग्जाम की बात करें तो आर्मी के एग्जाम पे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहां पर परसेंटेज आपको देखने को ना मिले बच्चों। बात इतनी सी क्लियर, आपको सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। परसेंटेज ऐसा चैप्टर एग्जाम में देखने को मिलेगा। परसेंटेज के कम से कम 4 से 5 आपके टाइप बनते हैं, तो सारे टाइप को आपको तैयार करके बच्चों जाना है। तो आप सारे बच्चे समझ गए, परसेंटेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि परसेंटेज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से यहां पर आपका जो तीसरा चैप्टर बच्चों आता है वो रेशियो आता है। रेशियो को हिंदी में हम बच्चों अनुपात कहते हैं। रेशियो को हम हिंदी में बच्चों अनुपात कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं अनुपात के बारे में, मतलब अगर देखा जाए तो मैथ की जो बैकबोन है वो रेशियो है। मैथ की बैकबोन हमने क्यों बोला, उसका कारण है कि जहां पर रेशियो चैप्टर, अगर जहां रेशियो लगता है वो क्वेश्चन छोटा हो जाता है, बेसिक से करने की जरूरत नहीं होती बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं इसलिए इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं। मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन जो इनमें से मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा जरूरी आपका है रेशियो की बात करेंगे, अनुपात। क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इस बात को आपको याद रखना। तो ये टॉपिक आपको बढ़िया से तैयार करना है। क्लियर हो गया? उसी प्रकार से अगर हम चौथे चैप्टर की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जब बच्चों हम बात करते हैं, सभी लोगों को यह बात पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर, यानी कि इसको हम बच्चे क्या कहते हैं, लाभ और हानि कहते हैं। लाभ और हानि मतलब अगर तुमने ये सारे के सारे मैथ के टॉपिक नहीं याद किए, नहीं इनका रिवीजन किया, तो बच्चा मैं फिर से कह रहा हूं कि आप हानि में चले जाओगे। याद रखना मेरे बच्चे। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा चैप्टर जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, इसमें आप इसको सारे टाइप्स इसके याद कर लेंगे बढ़िया तरीके से। इसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको पक्का देखने मिलेंगे, कम से कम 4 से 5 इसमें टाइप आपके बनते हैं
कोई एक या दो टाइप आपसे पूछ लेगा एग्जाम में आपके। तो टाइम एंड वर्क हो गया, ये 5 चैप्टर तो आपको यहां पर देखना है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे चैप्टर जहां से भी क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब अगर बात करें तो ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनना ही बनना है। और कभी कभार एग्जामिनर तो पता क्या करता है, रेशियो से कम 3 से 4 क्वेश्चन डाल देता है और प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 डाल देगा। इस तरीके से आपका पेपर बच्चों बनता है। अगले की बात हम लोग बच्चे कर लेते हैं कि जैसे चैप्टर नंबर बच्चों बात करें 6 नंबर पर कौन दे रखा है, टाइम एंड स्पीड की बात करें तो टाइम एंड स्पीड की बात करेंगे। ये भी आपका चैप्टर आपके आर्मी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों याद रखेंगे, आर्मी के एग्जाम के लिए आपको ये टाइम एंड डिस्टेंस का आपको पढ़कर जाना है बढ़िया तरीके, जबरदस्त तरीके से, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी सबसे बड़ी बात बच्चों है कि अगर हम बात कर ले सीआई और एसआई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। बच्चों इसके क्वेश्चंस मतलब ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको देख कर जाना है कौन कौन से आपके क्वेश्चन। तो साधारण ब्याज की बात तो हम लोग करेंगे या चक्रवृद्धि ब्याज की बात हम लोग करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की बात बच्चों कर लेते, इस बात को आपको पता होना चाहिए। और अब ये तो आपकी अर्थमेटिक के हो गए, लेकिन कुछ एडवांस के भी ऐसे चैप्टर होंगे जो एडवांस के चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें केवल आपको इतना याद रखना है कि उसमें 2 तरीके के, एक आपका 2D के अंतर्गत हो जाता है और एक आपका 3D के अंतर्गत जाता है। तो ज्यादातर जो आपका इनमें के बच्चों बात करें 2D और 3D की बात करेंगे, इनमें ज्यादातर अभी तक क्वेश्चन देखने को मिला है तो हमारा वो 2D का क्वेश्चन, मतलब 2 डायमेंशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लंबाई चौड़ाई गुणाई, मतलब ये आपको, जैसे अगर बच्चे बात करें आपका आयत हो जाता है, जैसे बच्चों बात करें आपका वर्ग हो जाता है, जैसे आपका त्रिभुज मतलब त्रिभुज हो जाता है, ये सारे क्वेश्चंस के रिलेटेड आपसे यहाँ पर बच्चों पूछे जाते हैं। इतनी सी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल जबरदस्त है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पता चल गया होगा कि मैथ के ये चैप्टर आपको जरूर एग्जाम में पढ़कर जाना है अगर तुम्हें आर्मी के एग्जाम में मैथ बढ़िया स्कोर करना है। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर आपने तो बता दिया, लेकिन हम तैयारी इसकी कैसे करें। तो आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल पर द लीडर डिफेंस फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पर डेली क्लास मेरी जो होती है बच्चों, याद रखना रोज होती है, रोज सुबह की बात बच्चों बात करें तो रोज सुबह आप हमारे साथ अगर जुड़ोगे तो हम आपको एक सारे चैप्टर के 2-2, 3-3 क्वेश्चन देखने को वहां पर मिल जाते हैं। रोज सुबह कितने बजे, 11 बजे आपकी क्लास यहां पर बच्चों होती है। तो आप मेरे साथ जुड़कर भी अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से बच्चों कर सकते हैं। इतनी बात आपको सारे बच्चों को समझ में आ जाती है। उम्मीद करते हैं कि आप मैथ में अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। इसी तरीके का और भी इवेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। उम्मीद करते सारी समझ में आए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल की अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और आपकी कोई भी कुछ अदर सब्जेक्ट पर रहेगी तो वो भी ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि और कौन से वीडियो आप चाह रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे चैंपियन। जय हिंद बच्चों।